कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है इस बार का सीटेट का रिजल्ट, और उसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2। फिर पेपर 1 और पेपर 2 में कितनी भागीदारी आपकी, कितनी अध्यापक की, किसकी कितनी जिम्मेदारी तय होती है, उस चीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि असल में रिजल्ट को लेकर जिसको सब कह रहे हैं खराब है, बहुत खराब है, क्या वो वाकई में खराब है? आओ समझते हैं। आप अगर इस पर गणना करेंगे तो जो 8% वाला टर्म दिया जा रहा है ना कि 8% ही लोग पास हुए, वो गलत है भाई। जो लोग पेपर देने ही नहीं गए उन्हें पेपर पास कौन करा देगा? और बीएड पीआरटी में बाहर होने की वजह से बहुत से बच्चे पेपर देने नहीं गए, तो उस पर तो कैलकुलेशन करना बेमानी होगी। कैलकुलेशन करते हैं कितने लोग पेपर देने गए और कितने लोग पास हुए हैं। 12,13,704 में से अगर देखा जाए तो 3 लाख आ रहा है। 3/12 वही लगभग 1/4 का जो रेशियो है वो आ रहा है, यानी कि लगभग 25% लोग यहां पर पास हुए हैं। ठीक है, 25% लोग पास हुए, 1/4 लोग पास हुए हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं 11 लाख में से लगभग 1 लाख लोग पास हुए हैं। अगर इसका भी कैलकुलेशन कर ले तो मोटा माटी मान लेते हैं कि 10% से थोड़ा सा कम ही आपको देखने को मिलेगा। मैं 9% लिख लेता हूं भाई। 11 लाख में 1 लाख पास हो गए तो वही 10% के आसपास का आप केस मान के चलिए। तो 25 यहां, 9% यहां पर। टोटल ओवरऑल अगर आप रिजल्ट को जोड़ ले, गणित है 12 और 11 कितना होता है? 23। ये से मैं 24 लाख मान लेता हूं। 3 और 1 ये कितना हो गया? 4 लाख हो गया। ये इसका कितना है? 1/6 है, यानी कि कितना प्रतिशत रिजल्ट हो गया? 16%। तो दोनों पेपर का मिलाकर जो 8% आपके सामने रखा जा रहा है, उन गुरुजियों को कहिए नमस्ते गुरुजी, रिजल्ट तो 16% है। लेकिन ये वाकई में बहुत खराब रिजल्ट है। सीटेट जैसे पेपर में इतना कम रिजल्ट होना और फिर शिक्षक होने के भविष्य को लेकर अपने मन में एक सपना रखना, दोनों ही बहुत ही गलत धारणाएं हो जाएंगी। आप इतनी आसान पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पा रहे और भविष्य में आप चाहते कि मैं सरकारी शिक्षक बनूं या एक बेहतर शिक्षक बन पाऊं, तो बहुत ही जीवन फिलहाल जो है डगमग है। किसके कारण ऐसा हो रहा है? क्यों ये रिजल्ट इतना खराब गया? क्या वाकई में बच्चों के लिए पास करना बड़ा मुश्किल था? तो आओ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप पढ़ने के लिए पहुंचते हैं यूट्यूब पर। भाई यूट्यूब पे बड़ा सिंपल एल्गोरिथम काम करता है। जितना खराब होगा, जितना सड़ा हुआ कंटेंट होगा, उतना ज्यादा पीक जाएगा। क्या आपने कभी काम की वीडियोस, कभी अच्छी चीजों पर बहुत सारे व्यूज देखे? नहीं देखे, लेकिन बहुत ही खराब चीजें बहुत कम समय में वायरल हो जाती हैं। तो ये YouTube का एल्गोरिथम इस चीज में बहुत ज्यादा वोलेटाइल है कि कौन सा कंटेंट हाई जाएगा वो किसी को नहीं पता। कौन सा हाई जाता है, मैं उसके पीछे का एक लॉजिक आपको समझाता हूं। समझिए, जैसे 20 लाख लोग जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पढ़ना चाहते हैं। इनमें से 15 लाख नॉन सीरियस कैंडिडेट है, यानी जिसका नहीं होना या जिसका पढ़ेगा तो भी नहीं होगा, वैसे लोग हो गए। मैं 5 लाख मान रहा हूं कि 5 लाख पास होंगे। इन 15 लाख को किसी टीचर को क्या पढ़ाना पड़ेगा? वो जो इन्हें समझ में आए। मान लिया मैं अपनी क्लास में मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं अगर वो पढ़ाऊं जिससे 30 नंबर आएंगे और मैं वो पढ़ाऊं जो कि ज्यादा बच्चों को समझ आएगा, तो दोनों चीजें अलग हैं। 30 नंबर के लिए पढ़ाना और ज्यादा लोगों को समझ आ जाए वो पढ़ाना, भाई समझ आएगा, लोग तारीफ करेंगे, वाहवाही आपकी करेंगे। तो 15 लाख लोगों के हिसाब से क्या चीजें करनी चाहिए? इन लोगों को चाहिए होते हैं MCQ थ्योरी। ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, इन्हें चाहिए सवाल स्क्रीन पे आए, ये ABCD खेलें, तुक्का मारे, प्रीवियस ईयर इन्होंने किए हुए, समझ इन्होंने कुछ नहीं रखा है। तो MCQ का जमाना है, MCQ हिट होते हैं। MCQ के बाद इन बच्चों को क्या चाहिए होता है? MCQ के बाद इन्हें चाहिए होता है आसान, ताकि इनके क्वेश्चंस ज्यादा से ही हो। ठीक, इन्हें वो वीडियो चाहिए होती है जिन पे लिखा होता है कि 10 मिनट में सिलेबस खत्म, 15 मिनट में सिलेबस खत्म, एक वीडियो में 30 नंबर पक्के। इस टाइप की वीडियो जिन्हें चाहिए, तो इन्हें शॉर्ट कंटेंट चाहिए, ज्यादा इन्हें नहीं पढ़ना है। जब ज्यादा यूजर इस टाइप का है तो वीडियोस किस टाइप की हिट होंगी? इस टाइप की वीडियोस हिट होंगी जिनमें सवाल पढ़ा रखे होंगे, एक्सप्लेन किया नहीं होगा, ABCD खेल रहे होंगे, आसान आसान सवाल, पढ़ने में मजा आ रहा है, शॉर्ट कम समय में ये 20 सवाल करके हो जाएगा, या ये टॉप 30 क्वेश्चन है इनसे हो जाएगा। टीचर्स की मजबूरी है, टीचर्स को वही चीज पढ़ानी पड़ेगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहां पर टीचर को अपने जो
शिक्षक होने का धर्म है, वो ताक पर रखना पड़ता है। कई बार वो रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं। उन लोगों के भी अपने भाई घर हैं, उन लोगों को भी अपने घर चलाने हैं, क्योंकि आप किसी टीचर की गुणवत्ता को मापते हो उसके व्यूज के आधार पर, उसके सब्सक्राइबर्स के आधार पर। सब्सक्राइबर कब आएगा? जब ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि ज्यादा लोग तो यही चाहते हैं ना। कितने लोग होते हैं जिन्हें थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चंस करने होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। ये बात खत्म हुई। इसकी वजह से अब YouTube पर गंदगी मचती जा रही है, बहुत ज्यादा खराब चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। जब पेपर देता है तो पता चलता है कि ये तो काम का था ही नहीं, ये इससे तो मुझे कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। भाई आप खुद आराम करना चाह रहे थे, ऐसी क्लास तो आप करना ही नहीं चाहते जिसमें आपके सर में दर्द हो या सर पे जोर पड़े या थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़े। आपको लगता है टीचर ने अच्छा पढ़ाया ही नहीं। भाई अच्छा तो वो अपने आप ही लगेगा जिसमें कुछ समझना ही नहीं आपको। इसके बाद आगे चलते हैं। अब जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसमें आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। YouTube पर हर तरीके की चीजें हैं, हर प्रकार की चीजें हैं, जिससे आप बच भी सकते हो, जिसमें शामिल भी हो सकते हो। स्टूडेंट्स ही क्यों स्टूडेंट्स का दुश्मन है? कहीं पर ऐसी वीडियो देख लेना, ऐसा कोई कमेंट पढ़ लेना कि मैंने तो 5 दिन पढ़ा था, मेरा हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स जो कहते हैं मेरा तो कम समय में ही हो गया था, भाई उनका हो गया होगा, उनकी क्षमता होगी। हर किसी को तैयार होने के लिए एक अपना पैमाना होता है, एक अपना उसका स्तर है जिससे उसे उठना है। किसी के लिए शुरुआत यहां से, किसी के लिए शुरुआत यहां से। क्या पता तुम्हें यहां से शुरू करना हो, तुम्हें कम समय ना लगे, तुम्हें 2 महीने लगे, हो सकता है किसी बच्चे को 4 लगे, किसी को 5 लगे। हकीकत तो यह है, सीटेट में अगर कोई बच्चा 12वीं तक अच्छे से पढ़ा है, अच्छा स्टूडेंट था, उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पास तो तभी कर जाएगा। लेकिन अगर वैसा स्टूडेंट कुछ वीडियोस देख ले, कुछ मैराथन क्लासेस देख ले, अच्छी क्लासेस, ये वाली नहीं, MCQ शॉर्ट उस टाइप की चीजें नहीं, अच्छी क्लासेस अगर देख ले तो बहुत प्यार से 125 भी नंबर ला सकता है। लेकिन एक वो स्टूडेंट जिसकी तैयारी बेहतर नहीं है, हो सकता है उसे उतनी मेहनत जितनी उस वाले को 125 के लिए लगी, उसे 90 लाने में लगे। हर किसी का अपना मानसिक इस तरह लगे, हर किसी की परिस्थितियां लग रही है। कोई 12वीं तक उतना बेहतर नहीं पढ़ पाया होगा, अब सीरियस हुआ होगा, अब कुछ चीजें बदली होंगी भविष्य में। मैं खुद 60-65% वाला छात्र था 10वीं और 12वीं में, बाद में जाकर चीजें सुधारी, बदल गई। तो हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे अपनी तैयारी में, तो YouTube पे पढ़ लिया, कम समय में हो जाता है, मैराथन क्लासेस से हो जाता है, हो तो जाता है। लेकिन किसके लिए हो जाता है भाई? किसी को डबल डोज देनी है, किसी को सिंगल डोज देनी है। तो YouTube पर जो स्टूडेंट है वही स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहा है। प्रीवियस ईयर, हाँ भाई प्रीवियस ईयर पेपर हेल्प करते हैं, लेकिन डिट्टो क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के कॉन्सेप्ट को जो समझ ले वो पेपर पास करता है। ये कभी नहीं समझते कि प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लो, नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, उनका बैठ के एनालिसिस करो। 2 घंटे पेपर सोल्व करने में दे रहे हो तो 4 घंटे उनके उत्तरों का मतलब विश्लेषण करने में दो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन सब से भी बड़ा दुश्मन पेड बैचेज, पेपर 2 वाले बच्चे कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। भाई आप YouTube पे पढ़ने पहुंचते हो, टीचर्स को आधों को ना सिलेबस पता, ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता, और पता भी है तो वो पढ़ाना नहीं चाहते। मैं खुद अपनी भी बात कर लूं, हम कैसे पढ़ा दें जब अच्छे कंटेंट पे 50 बच्चे देख रहे होंगे, और हमें पता है कि अगर थोड़ा सा मजेदारी से कर लेंगे तो 500 बच्चे देख रहे होंगे। क्या करे एक टीचर, मजबूर है। टीचर क्या कर सकता है? मैं खुद पिछले 1-2 महीने से कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, बहुत कम क्लास लेता हूं। इस सीटेट में कोई खास ज्यादा क्लास ली भी नहीं है। रीजन क्या है भाई? सिंपल है, पेड बैच। रीजन अच्छा, ये बहुत बड़ा हवा हम लोगों ने मना रखा है, ये तो पेड बैच बेचना चाहते हैं, ये लोग तो चाहते हैं कि पेड बैच बिके, ये लोग तो चाहते हैं ये हो जाए वो हो जाए। भाई क्यों डर रहे हो तुम पेड बैच से? मैंने तो स्कूल में जब पढ़ता था तब भी फीस दी थी, मैं जिन चीजों के लिए ट्यूशन पढ़ता था तब भी फीस दी थी, मैंने IIT JEE की तैयारी की थी तब भी फीस की थी दी थी। मुझे याद नहीं मैंने कभी अपने ट्यूशन टीचर के घर के बाहर जाके खड़ा होकर चिल्ला के कहा कि बेचने आ गया, अधर्मी बच्चों से पैसे ले रहा है। मुझे तो ध्यान नहीं है। मुझे तो वो बच्चा कभी नहीं मिला जो ये कह रहा है कि सर थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, मैं भी एक कुटिया में आश्रम खोल के मैं भी बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, फ्री सेवा देना चाहता हूं। तो मुझे तो ना कोई ऐसा करने वाला मिला, ना इस चीज को बढ़ाने वाला मिला। तो क्यों ये पेड बैचेज की इतनी बुराई है? बुराई किस चीज की होनी चाहिए? कि फीस ज्यादा तो नहीं है,
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोनोपोली हो गई है, क्योंकि एक ही आदमी पढ़ा रहा है और वो इतनी ज्यादा फीस ले रहा है कि बच्चे दे नहीं पा रहे। कहीं ऐसी तो चीजें नहीं है कि गांव का बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा है, उस चीज की सुविधा शहर वाला ले रहा है, मतलब शहर में लाइट ज्यादा आ रही है, गाँव में नहीं आ रही। इन चीजों पर बातचीत होनी चाहिए। पेड बैच से कैसा डर है तुम्हें? ये जो तुम्हें पेड बैचेज का डर है, तुम्हें यूट्यूब पर लेकर जाता, और यूट्यूब पर वो चीजें होती नहीं है। जैसे मैं खुद बता रहा हूं, सीटेट पेपर 2 यूट्यूब से नहीं हो सकता। रीजन क्या है उसके पीछे? कि अगर आप कमजोर छात्र है, अगर आप बेहतरीन छात्र है, तो मैं फिर कह रहा हूं यूट्यूब की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे मेरा हो गया था, हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर की चीजें पूछी जा रही है, लेकिन उस छात्र से नहीं हो पाएगा ना जिसने नहीं पहले उतने अच्छे से चीजें की, जिसने नहीं उन चीजों को समझा हुआ। या तो सेल्फ स्टडी या फिर पेड बैच। एक बार सिलेबस खत्म कीजिए। एमसीक्यू किसी भी चीज का इलाज नहीं है, एमसीक्यू प्रैक्टिस का इलाज है। एमसीक्यू जो पढ़ लिया उसे कितना बेहतर पढ़ा है, उसे समझने का इलाज है। अब क्या होती है पेड बैच की फीस मैं बताता हूं। जैसे इस बार सीटेट दिसंबर का पेपर 2 का मैथ्स का बैच आएगा 499 रुपए। मैं तुमसे 500 रुपए लेऊंगा 3 महीने तुम्हें मैथ पढ़ाने के पेपर 2 के। क्या सक्सेस रेट है बताओ, क्या सक्सेस रेट है? ये सक्सेस रेट है मैथ्स का, तुम्हारे सामने है। 12 लाख लोगों ने दिया, 1 लाख लोगों ने पास किया, लगभग 8-9% लोगों का पास हुआ। वो बाकी के 90% अगर 500 रुपए खर्च कर रहे होते तो क्या नहीं हो सकता था क्लियर? बिल्कुल हो सकता था। इनमें से लगभग 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो गाइडेंस के अभाव में, जो अच्छे कंटेंट की वजह से, जो कि अच्छी मतलब एक तैयारी की डायरेक्शन की वजह से रह गए हैं। करवा तो मेरे 500 रुपए भी सबका नहीं सकते। अगर करवा सकते तो फीस 500 नहीं, 500 के पीछे 2 जीरो और लगा लेता, 50,000 रुपए। ठीक, 50,000 रुपए लेता। अगर मुझे ये होता कि मेरे ही पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, मेरे पढ़ाने से ही पास होता है, फिर फीस 50,000 लेता। गारंटेड हो गए ना, फिर तो घुटने बदलेंगे, 10 साल चलेंगे, गारंटेड इलाज है हमारे यहां। तो वो ऐसा है ही नहीं भाई। आपका 90% हिस्सा है। मैं तो जाके मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे होंगे, सब 100 के 100 को वैसे ही पढ़ा रहा हूंगा। आपकी मेहनत है, हो गया तो आपका कर्म था, नहीं हुआ तो भाई आपकी किस्मत थी। वो आपकी अपनी मेहनत है, अपने रोज की आपके स्टेप्स हैं जो आपने कभी उठाए होंगे, जिनका आज आपको प्रतिफल मिलेगा। उसमें अध्यापक का इतना हिस्सा होता ही नहीं है। लेकिन किंतु परंतु ये जो पेड बैचेज को लेके हवा और डर बैठा रखा है ना भाई, किस चीज का डर है? सीटेट पेपर 2 में, एसएसटी का। अगर अब पेपर 1 में तो क्या हो गया, बहुत टीचर भी आ गए, पढ़ाने वाले भी आ गए, पढ़ने वाले भी आ गए, सब पेपर 1 मैं भी खुद क्लास लूंगा तो यूट्यूब पे पेपर 1 लूंगा। क्यों? पेपर 1 पढ़ाऊंगा तो व्यूज आ जाएंगे उस पर 30,000, पेपर 2 पढ़ाऊंगा तो 10,000, 15,000। हालांकि पेपर 2 पे चैप्टर वाइज जितनी वीडियो मैंने दे रखी है, चैप्टर का नाम लिख के सर्च कर लेना, कोई भी चैप्टर सर्च कर देता हूं, तुम कर लो सर्च कोई भी चैप्टर जाके। जितनी वीडियो मैंने दे रखी है, किसी ने नहीं दे रखी यूट्यूब पे। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि बैलेंस बना के चलूं, अपना शिक्षक होने का भी नाता निभाऊं, और भाई मैं घर भी चला रहा हूं अपना, उसका भी मैं बैलेंस बना के रखूं। मुझे वो चीजें करनी पड़ेंगी जिनमें व्यूज भी आए, वो भी करनी पड़ेंगी जिनसे बच्चों का भला भी हो। ये वीडियो किस लिए है? तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। तो एक तो पेड बैचेज का वो हवा बनाना छोड़ दो, दूसरों की तैयारी से खुद को कंपेयर करना छोड़ दो। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे से चीजें नहीं हो रही है, तो 500 रुपए का कोई एक बैच या 1,500-2 हजार रुपए का कंप्लीट बैच कोई जान नहीं ले लेगा तुम्हारी, कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर तुम्हें लगता है कि वाकई में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। हालांकि इनसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी सब, ये लो मैं काटा मार देता हूं, इन सब से भी ऊपर तो क्या है, सेल्फ स्टडी है। जाके एनसीईआरटी खरीद लाओ, वो भी 400-500 रुपए में सारे सब्जेक्ट की आ जाएंगी, बैठ के पढ़ लो। शिक्षक बनना चाहते हो, वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक स्टेप, ये वाला स्टेप हो जाएगा, चलो तुक्के में पास, ये वाले स्टेप में आगे 85 नंबर कैटेगरी वालों के, 95 नंबर जनरल वालों के, हो गया पास। आगे क्या? हर कदम पर परखे जाओगे अपनी पढ़ाई के लिए, हर स्टेप पर तुम्हारी नॉलेज को चेक किया जाएगा। तो ये तो करना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। किसी का बैच लेके कर लो, किताबें लेके कर लो, करना तुम्हें पड़ेगा ही। अब मुझे लगता है कि बार बार बहुत अधिक शब्दों का इस्तेमाल करके भी मैं कोई खास अलग चीज समझा नहीं पाऊंगा। बेसिक चीजें यही हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम दिसंबर 2023 के लिए तैयार हों, तो
या तो सेल्फ स्टडी कर लो या बैच लो, लेकिन यूट्यूब पर अगर पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू प्लीज छोड़ दो। चैप्टर का नाम सर्च करो, किसी टीचर ने थ्योरी पढ़ा रखी है अच्छे तरीके से। और वो भी करने से पहले यार मेरी कोई वीडियो देख लेना जाके, तैयारी कैसे शुरू करते किसी एग्जाम की। हमेशा कहता हूं उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जिससे तुम्हें पता चल जाए पेपर में सब्जेक्ट क्या आते हैं, सिलेबस क्या है, लेवल क्या है, क्या पढ़ना है मुझे, मेरी जरूरत क्या है। फिर जब कोई टीचर थ्योरी भी पढ़ा रहा होगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा हाँ मेरे एग्जाम के काम की है कि नहीं। हो गई हेल्प। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और ये दूसरों से कमेंट पढ़ के, दूसरों के आइडियोलॉजी लेके, वो कुछ नहीं होगा उनमें से। तुम सोचो ये है, अगर तुम देखो तो हर 12 में से एक आदमी की बात सही है, नीचे 12 कमेंट होंगे वीडियो पे तो किसी एक की बात सही होगी। तुम्हें क्या पता कौन सी की बात सही है। और इनमें भी आधे 50,000 तो वो होंगे जो बचपन से अच्छे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 12वीं ढंग से की है मैथ साइंस पढ़ के। उन्हें जरूरत नहीं है टीचर की, उन्हें तो हल्की प्रैक्टिस की जरूरत थी बस। वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के कर गए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। दिसंबर 2023 की शुरुआत तैयारी की हो रही है। जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं अभी से जुड़ सकते हैं, नीचे बैचेज के लिंक होंगे, चाहो तो खरीद सकते हो, वरना ncrt.com सारी किताबें पड़ी हुई है, सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।